नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे 11:30 बजे सुबह के स्पेशल प्रोग्राम डॉक्टर साहब में। देश में जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है, कोरोना महामारी के देश में दस्तक देने के बाद जो हालात हमारे सामने आए हैं, उनसे लड़ने के लिए बहुत से लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं में से हैं चिकित्साकर्मी, जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हैं, ये सोचे समझे बिना कि उनके परिवार वाले भी उनका रास्ता देख रहे होंगे। लेकिन इस महामारी में डॉक्टर्स द्वारा जो कार्य किया गया है वो काफी सराहनीय है। इसलिए सच ही कहा गया है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही शख्सियत से, दाना शिवम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कुमार से, जिन्होंने कोरोना महामारी के टाइम पर दिन रात एक कर मरीजों की सेवा की है। आइए। कोरोना की जो पहली लहर थी उसमें बुजुर्ग लोगों को, वृद्धजनों को ज़्यादा उसने प्रभावित किया। दूसरी लहर में जैसा कि हमने देखा युवाओं को इससे ज़्यादा इफेक्ट हुआ, तो अब तीसरी लहर आने वाली है और कहा जा रहा है कि बच्चे इसका शिकार हो सकते हैं। देखो, ये सिर्फ क्या है, एक अंदाज़ा है, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़्यादा रहती है कि जिस आदमी का पहले एक्सपोजर नहीं हुआ है उसको रिस्क ज़्यादा हो सकती है, ये संभावना रहती है। क्योंकि फर्स्ट लहर जैसे ही आई तो लॉकडाउन लग गया, अब जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी वो शिकार हुए। सेकेंड लहर जब आई तब कोई लॉकडाउन नहीं था, सब अपना काम कर रहे थे। अब जिसका एक्सपोजर ज़्यादा हुआ उसको इन्वॉल्व करना है, उसको बीमारी हो गई। थर्ड लहर तक में ये होगा कि भाई जिसको बिल्कुल एक्सपोजर नहीं हुआ तो उसको ज़्यादा रिस्क रहेगी। एक्सपोजर वाले को भी हो सकती है, बट एक्सपोजर नहीं हुआ उसको ज़्यादा रिस्क रहेगी। लेकिन एक्सपर्ट्स द्वारा ये कहा जा रहा है कि बच्चे इसमें ज़्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि बुजुर्ग और युवा लोग भी होंगे, लेकिन जो बच्चे हैं उन पे ये तीसरी लहर ज़्यादा इफेक्ट करेगी। हाँ वही भाई, एक्सपोजर बच्चों का कम हुआ है तो उनको ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये एक्सपर्ट नहीं कह रहे, ये स्पेकुलेशंस हैं सिर्फ। तो राजस्थान में क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि बच्चों जैसे ऑक्सीजन बेड बच्चों के लिए, वेंटिलेटर वगैरह सब कुछ? देखो, ऑक्सीजन बेड तो इनफैक्ट सेम ही काम आ जाता है, लेकिन वेंटिलेटर्स डेफिनेटली इस नंबर में नहीं हैं बच्चों के लिए, पीडियाट्रिक जो वेंटिलेटर हैं जितने कि अडल्ट के हैं। तो मतलब अभी हमें बच्चों के लिए व्यवस्था करने की ज़रूरत है अभी, अगर तीसरी लहर दस्तक देती है राजस्थान में। बिल्कुल, अभी हमने सेकंड ने जिस हिसाब से किया है उस हिसाब से देखते हुए हमें आगे से तैयारी रखनी चाहिए। सरकार द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया उससे पहले जो कोरोना मरीजों की स्थिति थी और अब जो लॉकडाउन लगने के बाद हम बात करें तो क्या कुछ फ़र्क देखने को मिलता है? नहीं, मरीज़ कम हुए हैं, डेफिनेटली कम हुए हैं, और जो है उसका फ़ायदा हुआ है लॉकडाउन का। कोरोना के अलावा एक और बीमारी जो है जिसको राजस्थान सरकार ने महामारी घोषित किया है, ब्लैक फंगस, उसके बारे में बताइए। ये देखो, फंगल इन्फेक्शन है। अब ये फंगल इन्फेक्शन जो है, इसमें पहली बात तो मैं बता दूं कि एंटी फंगल दवाइयाँ इसके अगेंस्ट में हैं, पहले से ही हैं, प्रूव्ड हैं और उसमें इफ़ेक्ट भी करती हैं। हाँ, इसको ज़रूरत है टाइम से पहचानने की। अगर पेशेंट कोई भर्ती है, वेंटिलेटर पे भी है, ये सब चीज़ें हैं, तो उसको रेगुलर स्क्रीनिंग हो, ताकि अगर उसको अर्ली स्टेज में ही पहचान लिया जाए और दवाई शुरू हो जाए तो ये आराम से इलाज होने लायक बीमारी है। ब्लैक फंगस के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखो, ब्लैक फंगस का अगर एग्जैक्टली क्या होता है कि ये एक तरह से जैसे नोज़ है या माउथ है, या नोज़ और माउथ के पीछे जो फेरिंग्स होती है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, उसमें ये फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे जब ग्रो करना शुरू करता है। अगर आप उसको सिर्फ सिंपल इंस्पेक्शन की ज़रूरत है, चाहे लाइट डाल के भी देख सकते हो, तो अर्ली ग्रोथ को आप पहचान सकते हो कि भाई ये फंगस ग्रोथ हो रही है और इसके अगेंस्ट दवाई चलानी चाहिए। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन की जो पहल की गई है, वैक्सीनेशन टीकाकरण कार्यक्रम जो चलाया गया है सरकार द्वारा, वो कितना कारगर साबित हो रहा है? देखो, वैक्सीनेशन पहल वास्तव में ज़रूरी था और बात सही है। ये इनिशियली जैसे फ्री में भी अवेलेबल हुई थी और साथ में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी गई थी, तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन मई में आने के बाद में पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन काम ढीला पड़ गया है। 45+ वालों को जो वैक्सीन लगाई गई थी, मतलब मोस्टली फर्स्ट और डोज मोस्टली लोगों को लग चुके हैं, तो उसके बाद उनके अंदर क्या कोरोना संक्रमण का कुछ देखा जा रहा है, इफेक्ट देखा जा रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया। हाँ, कुछ पेशेंट को वैक्सीन लगने के बाद में फीवर ज़रूर आया है, बट अपन ये सोचें कि भाई वैक्सीन लगने के बाद में कोरोना संक्रमण ऐसा हो सकता है। हम भाई शहर के अंदर बैठे हैं, हमारे सामने तो ऐसा कोई मामला नहीं। मतलब वैक्सीन कारगर साबित हो रही है कोरोना को हराने के लिए? हाँ, वैक्सीन बिल्कुल बहुत बड़ा हथियार है वैक्सीन। अगर हम 100 पेशेंट बीमार होते हैं, अगर हम 60 को भी रोक पाए तो ये बड़ी जीत है। तो अब जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना महामारी में? जनता को ये कि एक तो वैक्सीन का अगर आपका शेड्यूल आता है तो वो लगवाना चाहिए। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप अपना रजिस्टर करवाओ, नंबर लो और फिर इत्मीनान से बैठो और सावधानियों के साथ रहो।
जो दूरी बनाए रखने की, हैंड वॉश रखने की, मास्क पहनने की जो सावधानियां हैं वो सावधानियां रखो और खाना पीना ठीक खाओ और बहुत ठंडी चीज़ें, फ्रीज की चीज़ें नहीं खाएं। पानी की अगर आपको ज़्यादा ही डर लग रहा है तो दिन में 2-3 बार गरारे भी कर सकते हैं गर्म पानी के बिना नमक डाले हुए। तो ये थे हमारे साथ दाना शिवम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कुमार। इन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से वैक्सीन और लॉकडाउन इस कोरोना महामारी को हराने के लिए कारगर साबित हो रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और आगे कल हमारे प्रोग्राम में बने रहने के लिए जुड़े रहिए NBSC न्यूज़ के साथ। नमस्कार।